Hello and welcome you all to the YouTube channel. This is प्रभात तिवारी and pursuing M.Tech from IIT BHU. तो अगेन आज हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट के रिगार्डिंग। अब यार पिछले लेक्चर में हमने लिमिट का पढ़ाई किया था कि लिमिट का हमें नीड क्यों पड़ा। तो बाय एंड लार्ज अगर तुम उस लेक्चर को देखोगे तो यही पता होगा कि लिमिट एक ना हमारी जिद की है कि नहीं यार मुझे तो फंक्शन की वैल्यू वहाँ कैलकुलेट करना है भाई जहाँ पर कि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। लो भैया जहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं है हमें वैल्यू वहाँ चाहिए। तो लिमिट ने क्या किया कि ठीक है हम फंक्शन जहाँ डिफाइंड नहीं है उसके इतने पास जाकर के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि तुमको बता देंगे कि लो फंक्शन की वैल्यू इसके नेबर पॉइंट पे यही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसका फ़ायदा हमें ये मिला कि जिस चीज़ को अब तक हम 10th क्लास तक जिसको नेग्लेक्ट करते आ रहे थे, जिसको कि नॉट डिफाइंड करते आ रहे थे, वहाँ हमने एक नया नाम दे दिया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या नाम दे दिया? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इसका फ़ायदा यह हुआ कि कुछ फॉर्मेट ऐसे बने जिसका कि हम आंसर लिमिट के हेल्प से कर पाते हैं जो कि अब तक नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म थे। लिमिट का एक लेक्चर नंबर 2 है, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा उनको हम बोलेंगे कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा लिमिट का लेक्चर 1 का, तुम उसको जरूर एक बार देखो। तो जो मेरे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म थे कौन से थे? 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 इंटू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी। ये 4 अलजेब्रिक थे और 3 एक्सपोनेंशियल थे, इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकल कर के आए लिमिट से। यानी मेनली लिमिट पढ़ना है तो इन्हीं के बारे में पढ़ना होगा। तो आज भी हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आने वाले लेक्चर होंगे 2-3 इसमें 1 बाय 1 करके सबको कवर करेंगे। लेकिन क्या सातों के साथ तो इंपॉर्टेंट है? जी नहीं, यहाँ से 2 और एक 1 की पावर इन्फिनिटी, बाकी जो 4 बचते हैं ना वो इन्हीं में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहली बात कि जो भी बच्चे देख रहे हैं ना तुम अपने माइंड में बैठा लो कि यार हमें 0/0 को और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को खूब बेहतरीन तरीके से करना है और 1 की पावर इन्फिनिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा चांस होता है कि 0/0 और 1 की पावर इन्फिनिटी से ही क्वेश्चन चलाए। ठीक, तो यानी अगर हम ये 3 चीज़ को कवर कर लेते हैं तो मेरा लिमिट जो ये दिख रहा है ना तुम्हें, ये कुछ अलग नहीं है, बेसिकली इसी टाइप के हैं। तो आज हम लोग इन तीनों को बाय एंड लार्ज कवर करेंगे और एक दिन 0/0 को कवर करेंगे। ठीक है, 0/0 मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एल हॉस्पिटल के लिए कुछ स्टैंडर्ड लिमिट के फार्मूलेज होते हैं जो कि 0/0 के लिए अप्लीकेबल हो, तो उसको अभी हमने फार्मूला डिस्कस नहीं किया लिमिट का। सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, फैक्टराइजेशन और एल हॉस्पिटल से क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसलिए किया था। अब यार एल हॉस्पिटल एक बड़ा ही प्यारा सा रूल है, इतना प्यारा सा रूल है कि मन करता है कि हर जगह उसको अप्लाई कर दे, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या है कि वो सिर्फ 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में लग पाता है। इतना अच्छा सा है कि हर जगह मन करता है कि ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे कर दे। तो किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि हर बार डिफरेंशिएशन आसान नहीं होता, उसका कभी कभी क्या होता है कि रेशनलाइजेशन आसान होता है, कभी कभी क्या होता है कि फैक्टराइजेशन आसान होता है। तो तुम ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही आ पाएगा कि इसमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो अब एक क्वेश्चन हम एल हॉस्पिटल से ही चालू करते हैं क्योंकि थोड़ा सा पिछले लेक्चर से तुमको कनेक्ट करते हैं। फिर मेरा आज का पहला टॉपिक होगा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, फिर 0 इंटू इन्फिनिटी, फिर इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 0/0 और 1 की पावर इन्फिनिटी को कवर करेंगे और जिससे कि हमारा लिमिट एंड होगा। ठीक, ये लिमिट इंपॉर्टेंट क्यों है, हम आज या कल या नेक्स्ट डे में जब भी वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें तुम्हें बताएंगे कि यार कैलकुलस का जो डिफरेंशियल पोर्सन है, हम कैलकुलस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इंटीग्रल पोर्सन और एक डिफरेंशियल पोर्सन। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और उसका बैकबोन क्या है वो चीज़ चल रहा है यहाँ पे। तो कल या परसों जब मैं वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें तुम्हें बात करेंगे कि कैलकुलस को कैसे करना है। तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा बिल्कुल रिसेंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्वेश्चन है x टेंडिंग टू 1, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 डॉट 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 एक्स की पावर n माइनस n होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 820 दिया था। तो n की वैल्यू हमसे पूछा था कि n की वैल्यू बताइए क्या होगा। ये 2020 में जेई मेंस में आया था। ठीक है, जेई मेंस में आया था सितंबर के 2 सितंबर को। ठीक है, अब तुम यार खुद देखो ना कि अगर तुम x की जगह पे 1 पुट करते हो तो ये पूरा का पूरा 1 होगा, 1 + 1 + 1 + 1 सब कुछ कितना आ जाएगा? n हो जाएगा। n माइनस n 0, ऊपर से नीचे से भी 0, यानी फाइनली ये जो क्वेश्चन था ये 0/0 का फॉर्मेट था। लेकिन इसका आंसर तो दिया हुआ है 820।
इसका मतलब ये क्वेश्चन को करना होगा 0 बाई 0 जैसे ही आता है। मेरे मन में एक अपने आप क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों नहीं मैं एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दूं, लेकिन एल हॉस्पिटल अप्लाई करने के लिए ध्यान देना ये होगा बेटा कि कहीं ना कहीं इसका डिफ्रेंशिएशन करने से हमको आंसर आना चाहिए। हमने देखा कि डिनोमिनेटर में तो एक से एक ही बार डिफ्रेंशिएशन में 1 बन जाएगा, नीचे वैलिड हो गया, ऊपर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। जैसे ही 0 बाई 0 आया हमने देखा कि ठीक है लगा देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन करिए, नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन करिए। जैसे ही ऊपर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर करोगे क्या आ जाएगा 1 + 2x + 3x² डॉट डॉट n x की पावर n-1 और n का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि n एक कांस्टेंट है। जब तुम नीचे का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो 1 आएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 हो गया। ये इतना बेहतरीन इस रूल की खूबसूरती है यार कि ऊपर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफ्रेंशिएशन नीचे करके फिर से अप्लाई करिए x की वैल्यू कि क्या अब आंसर आया, नहीं आता फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चलो x की वैल्यू 1 लिखना, 1 पुट किया। x की जगह पे अब तुम अगर 1 पुट करते हो तो 1 + 2 + 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुट करोगे तो 3 आएगा, नेक्स्ट आएगा 4, डॉट डॉट करते करते कितना आ जाएगा n आ जाएगा। ये आंसर हो गया। इसमें कहाँ कोई चीज़ है जो कि इनडिटर्मिनेट है, नॉट डिफाइंड है, हो गया आंसर। यानी एक ही बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया और आंसर चलाया। इसका आंसर कितना हो जाएगा n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब जिनको ये बात नहीं पता है कि नेचुरल नंबर का सम होता है n × n + 1/2, तो अभी से याद करो कि सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है n × n + 1/2। यानी ये जो क्वांटिटी गिवन है इसका आंसर होगा n × n + 1/2 और क्वेश्चन में बोला कि इसका आंसर 820 है। यानी n × n + 1/2 का आंसर कितना है 820। ठीक है, 820 आंसर है। इट मीन कि n × n + 1 का आंसर कितना है 1640। n और n + 1 का मल्टीप्लाई करो, यानी आई थिंक 40 × 41 आना चाहिए = 1640। ठीक है, यानी अगर n की जगह पे 40 पुट करते हैं, n की जगह पे अगर 40 पुट करते तो n + 1 41 हो गया, यानी फाइनली n का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना, बट तुम कभी कभी ध्यान याद दिया है कि तुमको क्या दिख रहा है कि यार एक नंबर और उससे एक ज़्यादा करने पे 1640 आना चाहिए। मेरे माइंड में क्या है कि n की जगह पे अगर 40 पुट करते हैं तो 40 और 41 की जगह पे कितना आ जाएगा, 40 और 41 का वैल्यू 1640 आ गया। इसका मतलब n की जगह पे क्या था 40 था, तो ये आंसर था। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था एल हॉस्पिटल रूल पे। देखने में कितना टफ लग रहा था, तुम्हें माइंड में बैठाना है कि 0 बाई 0 आया, फैक्टराइजेशन, इसमें क्या फैक्टराइज करोगे भाई, रेशनलाइजेशन। क्या रेशनलाइज करोगे, कहीं रूट दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ एल हॉस्पिटल ही लगेगा। एल हॉस्पिटल लगाया, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया n × n + 1/2, n × n + 1/2 820 का बराबर कर दिया, जो आना था वो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन मैंने इसलिए किया था कि तुम्हें एल हॉस्पिटल रूल थोड़ा सा फिर से रिवाइंड हो जाए। अब जो मेरा मेन टॉपिक है आज का वो स्टार्ट होगा। यहाँ अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो एक बार तुम खुद कर लेना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना और फिर तुम अप्लाई करना। मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि कोई वैल्यू और उससे एक ज़्यादा करने पर 1640 आ रहा है, मैंने अपने मन से रख लिया। 30 और 31 पे आता नहीं, 40 और 41 की आंसर आ गया। ठीक है, तुम्हें चमकेगा, बाद में थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो। अब मेरा जो मेन टॉपिक है आज का, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई कि 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट और 1 की पावर इन्फिनिटी, जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसका पहला स्टार्ट करने वाले हम लोग इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। ठीक है, कौन सा फॉर्म, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। अब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म के बारे में भी थोड़ा सा मैंने बात किया था एक वीडियो में, जिसमें क्या बोला था कि तुम हमेशा हाईएस्ट पावर को कॉमन करोगे। क्या करना है, सबसे इसका पहला प्रोसेस होता है कि हाईएस्ट पावर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉमन करो। ठीक है, हाईएस्ट पावर को कॉमन करिए, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर को कॉमन करो। दूसरा प्रोसेस होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मुझसे ऐसे नहीं हो पाता, तो यार मेरा जो मेन फोकस होता है ना इसको सॉल्व करने का, कि हमको पता है कि अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड कर रही है तो 1/x की वैल्यू 0 को टेंड करेगी, और कोई ना कोई हम 1/x को नया क्वांटिटी मान लेते हैं। तो इस वजह से दूसरा क्या करते हैं कि x को रिप्लेस कर देते हैं 1/t से, और t कहाँ को टेंड करता है 0 को। ठीक है, अगर x इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो t किसको टेंड करेगा 0 को। तो तुम x को अगर 1/t से रिप्लेस कर दोगे तो भी तुम्हारा आंसर चलाया। और तीसरा तरीका क्या है, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, क्योंकि जब भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का कैसे, एल हॉस्पिटल रूल बिल्कुल बिंदास लगाओ। 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। अगर तुमको दिख जाता है कि यार 1-2 बार के डिफ्रेंशिएशन करने से आंसर आएगा, बेबाक
बिल्कुल बिंदास अंदाज में एल हॉस्पिटल अप्लाई करिए। तो तीसरा होता है एल हॉस्पिटल, ठीक है, तीसरा होता है एल हॉस्पिटल। तो पहला क्या है कि आप कॉमन कर लो, सबसे ज़्यादा इसको यूज करते हैं हम लोग कि कॉमन कर लेते हैं। लेकिन इससे भी बेहतरीन चीज़ इसमें एक ऑब्जर्वेशन इतना प्यारा सा आता है कि क्वेश्चन के बाद उसको हम लोग देखेंगे कि कितने आसानी से हम लोग इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के डायरेक्ट आंसर करते हैं। यानी इतना प्यारा प्यारा ट्रिक करेंगे और उस पर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, और आईआईटी के भी क्वेश्चन आए, और आईआईटी के तो आसान ही होंगे, ठीक है। तो आईआईटी के भी आए हुए क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एक इस पर करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट पे। क्वेश्चन देख लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3x² प्लस 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस x प्लस 6, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया मेरा। अब जैसे ही मैंने x की जगह पे इनफाइनाइट पुट किया तो ऊपर में भी इनफाइनाइट और नीचे में भी इन्फिनिटी। हम यार चाहते क्या हैं, हम तो चाहते थे ना कि हम x की जगह पे इनफाइनाइट पुट कर दे, हमको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाए, काहे का मेरे को टेंशन में डालना बाबा। बट यहाँ पुट करने पे आंसर आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया। चलो कोई बात नहीं, इसको हम चाहते हैं ना तो डिफ्रेंशिएशन करके आंसर कर देते। हमको पता है कि एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऊपर में x बनेगा, नीचे में भी x बन गया, फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे आंसर आएगा। लेकिन अगर हम हाईएस्ट पावर कॉमन करते हैं तो एक बार में आंसर आएगा। हाईएस्ट पावर कॉमन करो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हाईएस्ट पावर कॉमन करेंगे ऊपर से तो x² बनेगा, क्या बचेगा 3 प्लस 2 अपॉन x प्लस 5 अपॉन x²। नीचे से भी x² कॉमन करोगे तो क्या बचेगा 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 6 अपॉन x², ठीक है। अब जैसे ही हम x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करते हैं तो यह 2 अपॉन इनफाइनाइट आंसर 0, 5 अपॉन इनफाइनाइट आंसर 0, ठीक है, 1 अपॉन इनफाइनाइट आंसर 0, 6 अपॉन इनफाइनाइट आंसर 0। बचेगा क्या, ऊपर से 3 और नीचे से 2। सो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 3/2। 3/2 क्यों? क्योंकि कोई फाइनाइट नंबर अपॉन इनफाइनाइट आंसर 0, हमेशा इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ यूज करते हैं। फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 2 अपॉन इनफाइनाइट आंसर 0, 5 एक छोटा सा क्वांटिटी, उसके पीछे बहुत बड़ा नंबर 0, ठीक है। तो आंसर क्या बना 3 ऊपर से और नीचे से 2, आंसर है क्या 3/2। अगर इसमें तुम एल हॉस्पिटल भी अप्लाई करते ना, अगर तुम इसमें एल हॉस्पिटल भी अप्लाई करते तो वही आंसर आता। लेकिन क्या हर बार हम इस तरह से करेंगे? जिनको नहीं लगता कि ये मुझसे नहीं समझ में आ रहा है, x की वैल्यू 1/t पुट करेंगे, तो x की जगह पे 1/t पुट कर रहा और t का वैल्यू फिर 0 को अटेंड कराना, देखना आंसर वहाँ से भी वही आएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक प्यारा सा ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग देखेंगे। देखो ये ऑब्जर्वेशन यार तभी अप्लाई होगा ना जबकि पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल का केस हो। अगर ये पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल का केस नहीं होगा तो ये ऑब्जर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। तो पहली बात कि कोई भी ट्रिक पढ़ते हो तो उसका कंडीशन जान लिया करो कि ये ट्रिक अप्लाई कहाँ से होता है, ठीक है। दूसरी बात कि जितना प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, रिसर्च नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। मेंस और नीट एग्जाम में ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए होता, सीधा क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बस एडवांस में चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट का एग्जाम ही खत्म है, तुम क्वेश्चन करके गए हो, तुमसे क्वेश्चन होगा, वरना तुमसे क्वेश्चन जिंदगी में नहीं होगा। तुम लाख कॉन्सेप्ट करते जाओ। हाँ ये बात जरूर है कि कॉन्सेप्ट करो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पहले डीप अंडरस्टैंडिंग लो, फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, लेकिन विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होना, ठीक है। तो आओ एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक, ऑब्जर्वेशन, ठीक। अगर कोई भी फॉर्म पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल होगा तभी अप्लाई होगा। पॉलिनोमियल अगर पॉलिनोमियल हो, यानी पॉलिनोमियल कैसा होगा, इस तरह से होगा a0 x की पावर m प्लस a1 x की पावर m माइनस 1 प्लस a2 x की पावर m माइनस 2 एंड सो ऑन। नीचे में क्या हो सकता है, इस तरह से हो सकता है b0 x की पावर n प्लस b1 x की पावर n माइनस 1 प्लस b2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। अब यार ये पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है और लिमिट इसका क्या है, इनफाइनाइट को टेंड करा है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। x कहाँ टेंड करा है, इनफाइनाइट को। तो जैसे ही तुम ऊपर इनफाइनाइट करोगे, ऊपर भी इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट, तो इसका आंसर हमें पता होता है। पहला केस क्या बन सकता है कि ऊपर की डिग्री ज़्यादा हो और नीचे का डिग्री कम हो, यानी ऊपर के हाईएस्ट पावर, ध्यान रखोगे कौन सा पावर, हाईएस्ट, ठीक।
ऊपर के हाईएस्ट पावर ज़्यादा हो, नीचे के हाईएस्ट पावर कम हो, तो यानी जब भी हम हाईएस्ट x कॉमन करेंगे तो ऊपर में x कुछ बच जाएगा और नीचे में x नहीं बचेगा। यानी जैसे ही तुम x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी। और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद रखोगे कि अगर ऊपर का पावर ज़्यादा होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा केस ये बनता है कि अगर ऊपर की डिग्री कम हो, नीचे की डिग्री ज़्यादा हो, तो यानी x का जो कंपोनेंट है वो नीचे बच जाएगा और आंसर उस केस में हमेशा क्या आ जाएगा, 0। तीसरा केस और सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है जबकि ऊपर और नीचे का डिग्री सेम हो। ऊपर और नीचे का डिग्री जब सेम होगा तो हम ऊपर से जब कॉमन करेंगे तो यानी ऊपर से सिर्फ और सिर्फ a0 बच जाएगा, बाकी के नीचे तो x आ जाएगा और नीचे से b0 बच जाएगा। तो फाइनली जो आंसर होगा वो होगा a0 अपॉन b0। और ये चीज़ को हम याद कर जाएंगे कि अगर पहली बात कि नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, ये इनफाइनाइट है, ये जीरो है, ये फाइनाइट है और जीरो भी नहीं है, यानी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर तभी मिलेगा जबकि ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री क्या हो, सेम हो। हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर इफ सेम देन देयर इज अ फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर विल बी द आंसर। ठीक है, आंसर तभी नॉन जीरो फाइनाइट होगा जबकि ऊपर की और नीचे की डिग्री क्या आएगी, सेम आएगी। इस बात को तुम रट लो, जिस तरह से लिखना अपनी कॉपी में बोल्ड लेटर में लिख लो कि ऊपर और नीचे का डिग्री जब सेम होगा तभी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर मिलेगा मुझे। ठीक है, और आंसर होगा क्या, ऊपर के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अपॉन नीचे का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। a1 a2 से कोई मतलब नहीं है, ऊपर का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अपॉन नीचे का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। ठीक है, ऊपर का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अपॉन नीचे का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। तुम पिछला क्वेश्चन देखना जिसमें हम लोग किया था, उसका आंसर 3/2 आया था। ऊपर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 था और नीचे में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 था, इस वजह से आंसर क्या आया था, 3/2। तो ये केस तब भी करेंगे जबकि ये पॉलिनोमियल का केस। और इस पे देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यार, कितने प्यारे प्यारे से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, आईआईटी में ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई, नहीं ये क्वेश्चन ही आईआईटी में आया था। देखो लिमिट n टेंस टू, इसके बाद वाला आईआईटी में आएगा, n टेंस टू 1 अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन। nth टर्म n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब तुमसे बोला जा रहा है कि इसका आंसर बताओ। अब इसका यार आंसर तुम खुद देखो कि इसका आंसर क्या है। जैसे ही हम n की जगह पे इनफाइनाइट पुट करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर n की जगह पे इनफाइनाइट पुट करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, एलसीएम तो सबका सेम है, n स्क्वायर प्लस 1। अगर डिनोमिनेटर से में तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + n, 1 से लेकर के n तक का सम क्या होगा, n × n + 1/2, 2 नीचे कर देते हैं। ये चीज़ जिसको नहीं आता अभी रट लो, सीक्वेंस सीरीज जब पढ़े होगे तो ठीक, नहीं पढ़ोगे तो जब हम पढ़ाएंगे तो देख लेना। n × n + 1/2। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है भाई, तुम n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे जब, तो ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे में भी इनफाइनाइट, यानी कि केस तो बन गया इनफाइनाइट बाई, मजा लो, खुशी का बात है, बिंदास, कि ऊपर भी इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट। अब अच्छी बात है कि ठीक है, ये तो अच्छा लगता है हमको सॉल्व करने में, लेकिन क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या ये लॉग है, क्या ये एक्सपोनेंशियल है, ना, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल, जिसको हमको खूब प्यार है। खूब प्यार इसलिए है दोस्त कि जैसे ही पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है, ऊपर का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट और नीचे का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट वही आंसर हो जाता है। यानी ऊपर का हाईएस्ट पावर देखो n स्क्वायर है, नीचे का भी हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है, लेकिन ऊपर और नीचे का इसका मतलब हाईएस्ट पावर तो कॉमन हो गया। इसका मतलब कि इसका नॉन जीरो फाइनाइट आंसर मिलेगा। और आंसर क्या मिलेगा, ऊपर से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1। क्यों, क्योंकि जब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और नीचे से n स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। फाइनली आंसर आ गया 1/2। तुम इसको चाहोगे तो एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो। ठीक है, एल हॉस्पिटल से कैसे करेंगे, देखो ऊपर में क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस n और नीचे में क्या आ जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस 1। ऊपर का डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या बचेगा, 2n प्लस 1। नीचे का डिफ्रेंशिएशन करो 4n। अभी भी n की जगह पे इनफाइनाइट पुट करोगे, ऊपर में भी इनफाइनाइट नीचे में भी इनफाइनाइट, फिर से डिफ्रेंशिएशन करिए। जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करोगे 2n का डिफ्रेंशिएशन 2, 4n का डिफ्रेंशिएशन 4, आंसर आ गया 1/2। ठीक है, तो 1/2 यहाँ से भी आएगा। जिनको n स्क्वायर कॉमन करना वो भी कर सकते हैं। लो n स्क्वायर अगर कॉमन कर देते हैं तो क्या बचेगा, 1 + 1 अपॉन n, और नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन कर दोगे तो क्या बचेगा, 2 + 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जैसे ही तुम पुट करते हो ये तो कैंसिल हो गया, जैसे ही n की जगह पे इनफाइनाइट पुट करते हो तो ये तो पूरा सेक्शन 0 हो गया और ये भी पूरा सेक्शन 0 हो गया। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 अपॉन n स्क्वायर 0, यानी फाइनली आंसर क्या बच गया, 1/2। लेकिन
हम ये सब चीज़ नहीं करने जाएंगे। हम सीधा याद इसलिए रखना है कि जैसे ही हमारे पास पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल का केस आएगा, हम ऊपर का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट और नीचे का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट का रेशियो ले लेंगे, वही मेरा क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कि IIT में पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा IIT में पूछा गया था। देखो इस पे यार क्वेश्चन मैं इसलिए ज़्यादा देख रहा हूँ ना कि बाकी सारे जो भी चीज़ें इनफाइनाइट इंटू जीरो, इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी, ये सब इन्हीं में कन्वर्ट होकर के आएंगे। ठीक है, तो यानी जब ये इन्हीं में कन्वर्ट होकर के आएंगे, यार रूम में ना AC नहीं है ना, इस वजह से थोड़ा सा गर्मी है। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें इसी में कन्वर्ट होकर के आएंगे। इस वजह से इनफाइनाइट में इन्फाइनाइट पे जितना क्वेश्चन कर सकते हो और 1 की पावर इनफाइनाइट पे भी उसी तरह से करेंगे। और जब ये पूरा चैप्टर खत्म होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग एक वीडियो में, प्रॉपर वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यार देख करके क्वेश्चन नहीं डर रहा है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट पे अपने रहना है कि हाँ मुझे करना क्या होता है। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को हम कितने तरीके से सोल्व करते हैं, तो भैया 3 तरीके से। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास प्यारा सा आता है कि अगर ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल है तो हम डायरेक्टली ऊपर का कोफिशिएंट और नीचे का कोफिशिएंट बराबर कर सकते हैं। IIT में आता है, ईयर हमको याद नहीं है। ठीक है, अब तुम देखो ना यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब मजा आने वाला है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आंसर लिख देते हैं ना, IIT क्वेश्चन तो सोल्यूशन लिखो। ठीक है, 1 माइनस n स्क्वायर, एलसीएम सबका सेम है, ऊपर में सेम आएगा 1 + 2 + 3 + n तक क्या आंसर आता है, n × n + 1/2। ठीक है, अब यार जैसे ही तुम n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करते हो, क्या केस बना, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। खुशी का बात तो यही हो गया कि अच्छा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इस पर तो हमारी मास्टरी है। अब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में लॉग है क्या, एक्सपोनेंशियल है क्या, ना बाबा, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। ऊपर में भी हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है, नीचे में भी हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है। तो फिर तो मजे की बात है, ऊपर में कोफिशिएंट 1, नीचे में कोफिशिएंट -2, आंसर आ गया -1/2, -1/2 हो गया आंसर। ये IIT में पूछा गया था। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, क्वेश्चन देख करके नहीं डरना, क्वेश्चन देख करके अपने अप्लाई करें कि हमने सीखा क्या था और उसी से क्वेश्चन होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन है √3x² - 2 -√2x² + 1 अपॉन में 5x + 2। ठीक है, अब तुम यार देखो ना कि जैसे हम इसमें x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करते हैं तो क्या आ गया, ऊपर भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी। अब कुछ लोग क्या कहते हैं ना कि सर ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तो पहले ही इंडिटर्मिनेट हो गया, फिर उसके नीचे एक और इनफाइनाइट, ये क्या चक्कर है। बेटा देखो क्या करना है कि इसको अलग अलग क्या आप डिवाइड में कर सकते हो, इसके डिवाइड में इसको कर सकते हो, इसके डिवाइड में इसको कर सकते हो, और फिर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, फिर तो माइनस कर देना। तो लिमिट को क्या है कि हम कहीं से ब्रेक कर लेते हैं, इस वजह से हमें ज़रूरत नहीं है। इनको ऊपर में देखो ना कि ऊपर के हाईएस्ट पावर सेम है कि नहीं है, सेम है। क्यों, क्योंकि x² दिख रहा है तो रूट के भीतर ना, जब रूट के बाहर आएगा तो x ही आएगा ना, इफेक्टिव x है। यहाँ पे भी इफेक्टिवली x और नीचे में भी x है, इसका मतलब ऊपर और नीचे का पावर क्या है, सेम है। और जब भी ऊपर और नीचे का पावर सेम होगा तो ऊपर का कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर का √3, ऊपर का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट √2, नीचे में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 5, ये हो गया आंसर। ठीक, x² का कोफिशिएंट मैंने लिया क्योंकि ये रूट के भीतर x² है, रूट के बाहर आकर के x बनेगा, तो यानी √3 - √2 होल डिवाइडेड बाई 5। ये क्या रहा मेरा आंसर। अब बताओ, इतना खतरनाक सा दिख रहा क्वेश्चन, तुम कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे कर पाए थे, नहीं कर पाए थे। क्यों, क्योंकि तुमको उतना आइडिया नहीं था टॉपिक है कि इसको ऐसे कर रहा होता। हमेशा ध्यान रखो, तुम्हें रिसर्च नहीं करना, तुम्हें रिसर्च नहीं करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, जितना प्रैक्टिस कर पाओ उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि मेंस और नीट में बार बार करो, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, सीधे के सीधे वही क्वेश्चन आते हैं जो कि पिछले बार पूछे गए हैं। 2, 4, 5 क्वेश्चन छोड़ दो, उसके अलावा 80% क्वेश्चन सेम आते हैं। तो तुम ज़्यादा रिसर्च नहीं करो, फिर रिसर्च करना तो IIT में नाम लिखवा लो, उसके बाद खूब बढ़िया से रिसर्च करना। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे आंसर कैसे करेक्ट हो और कितने कम समय में करेक्ट हो। तुम क्वेश्चन करके जाओगे तो तुमसे क्वेश्चन होगा, वरना तुमसे क्वेश्चन वहाँ नहीं हिलना, और अगर तुम हिला भी पाओगे तो इतना समय ले लोगे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना। तो तुम ज़्यादा रिसर्च मत करो, इसको लिख लो कि ऊपर और नीचे की डिग्री सेम हो, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, मजे लेना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब कुछ और सा प्यारा प्यारा क्वेश्चन करते हैं।
कॉन्सेप्ट के लिए भाई तुम आईआईटी को बस रखो जी, मेंस वेंस तो यूँ ही बेकार चलते हैं। जिनका मेंस में सिलेक्शन नहीं होना था, इसका मतलब ये है कि उसने पढ़ाई नहीं करी, और दूसरा उसने पढ़ाई किया तो राइट डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं किया, उसको क्वेश्चन का टॉपिक का नॉलेज नहीं था और उसने क्वेश्चन को किया फ्लुएंसी इल्यूशन की, जो वहाँ थे वहीं रह गए। तो मेंस के लिए क्या करना है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, बट अंडरस्टैंडिंग भी टॉपिक का होना चाहिए। हाँ, दिमाग उमाग लगाना है तो एडवांस के क्वेश्चन में लगाना है, ठीक है, बट एक एडवांस का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 4, तो फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी ये आईआईटी में 2012 में शायद आया था, एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है, ठीक है। और यार इस तरह के क्वेश्चन ना, इस तरह के क्वेश्चन को आईआईटी वालों को खूब प्यार है, खूब प्यार है उनको। ए और बी का वैल्यू बताइए, अननोन पूछने में ना बड़े माहिर है, यानी लिमिट में इस तरह के क्वेश्चन, मेंस में तो कम, मेंस वंस तो ठीक है, बताया ना कि वही रट्टे फट्टे से क्वेश्चन आते हैं, 0/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट पे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, उनमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। हाँ, ये क्वेश्चन है तुमको, ठीक है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आईआईटी वालों को खूब भाता है। ए पूछ लेंगे, बी पूछ लेंगे, ये बता दो, बता दो, यानी इनका ना ये एकदम बिल्कुल प्यार कह सकते हो। हमें बनाने तो आता नहीं है, देखो इसे कर देना, ठीक है, ठीक है, ये मतलब ये क्वेश्चन खूब इनको आता है, खूब मजा आता है इनको ऐसा क्वेश्चन पूछने में, ठीक। तो यानी इनको करते कैसे हैं तुम देखो, अगर इनको मज़ा आता है तो हमको भी पता है भाई कि अगर ये पहली बात तो देखो कि ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का केस है क्या, बिल्कुल है, ऊपर में भी इनफाइनाइट और नीचे में भी इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का अगर केस है तो हमें क्या करना होगा कि हमें पता है कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के केस में हमेशा अगर ऊपर और नीचे की डिग्री सेम होगी, क्यों, क्योंकि आंसर क्या दिया है 4 दिया, यानी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, यानी अगर ऊपर और नीचे का डिग्री जब तक सेम नहीं होगा तब तक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ ही नहीं सकता। अगर ऊपर के डिग्री ज़्यादा होगा तो आंसर इनफाइनाइट चला आएगा, अगर नीचे का डिग्री ज़्यादा होगा तो आंसर 0 चला आएगा। अगर ऊपर और नीचे का डिग्री सेम हो गया तो आंसर क्या आएगा, फाइनाइट आएगा और नॉन जीरो आएगा, ठीक है। और हमको भी आंसर लिखना तो हम अभी इसको नहीं देखेंगे, हम अपना आंसर लिखना चालू करते हैं और उसको इक्वल किसके करेंगे, 4 के। हम पहले अपना आंसर लिखना चालू करते क्योंकि हमको पता है ना भाई, हमारा भी तो सेल्फ रेस्पेक्ट है, हम खुद का आंसर लिखेंगे, हम तुम्हारे रास्ते पे क्यों चलेंगे। जियो ने कहा कि हम चीन का 5G नहीं लेंगे, तो हम कहा तुम्हारा आंसर लेंगे। हाँ, हम पहले अपना आंसर लाएंगे फिर तुमको उसके बराबर कर देंगे। तो चलो हम अपना आंसर लिखना चालू करते हैं, हमको तो आता है लिखने। लो भैया, एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोगे तो x + 1 आ जाएगा। लो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई करो इसका तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर, इसका करोगे तो माइनस का bx, करते जाना ये सब चीज़, माइनस ax और माइनस का b, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक साथ करो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर यानी क्या बच जाएगा 1 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, यानी कि क्या बच जाएगा 1 माइनस a माइनस b, x हो जाएगा और 1 माइनस b हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का b डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है। अब यार इसका आंसर बोला है कि 4 आएगा, 4 का मतलब क्या है कि नॉन जीरो फाइनाइट। अब नॉन जीरो फाइनाइट आंसर आता कब है, नॉन जीरो फाइनाइट आंसर कब आता है, जबकि ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री 2 है। अगर एक्स स्क्वायर ये रह जाएगा तो इसको 4 आने देगा कि इसको इनफाइनाइट पे ले जाएगा, यानी इसको हटाओ, इसको शहीद करो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके इसको हटाओ यहाँ से। इसको हटाना है क्यों, क्योंकि नॉन जीरो इनफाइनाइट लाना है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर लाना है, यानी ऊपर का डिग्री भी x का पावर 1 होना चाहिए, क्योंकि नीचे का डिग्री x की पावर 1 है, यानी ये तो पहले 0 हो जाए। यानी हम कहेंगे क्या कि 1 माइनस a का वैल्यू हर हाल में 0 करो और यहाँ से a का वैल्यू 1 आ गया। अब यार तुम कह तभी पाओगे ना जबकि तुमको पता होगा कि ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम होगी तभी आंसर आएगा। तो ऊपर में एक्स स्क्वायर रहेगा तो आंसर नहीं आ सकता, इस वजह से एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को खत्म करिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को खत्म करेंगे तो 1 माइनस a का वैल्यू 0 हो गया, तो a का वैल्यू 1 आ गया। अब ये तो खत्म हो गया। अब अगर ये खत्म हो गया तो हमें आंसर लिखना आता है, क्यों, क्योंकि ऊपर में भी पॉलिनोमियल नीचे में भी पॉलिनोमियल, ऊपर का भी डिग्री सेम नीचे का भी डिग्री सेम, तो आंसर क्या आएगा कि ऊपर का कोफिशिएंट अपॉन नीचे का कोफिशिएंट, यानी ऊपर में भी अब ये एक तरह से मानो कि खत्म हो गया, तो ऊपर में ये बचेगा नीचे में ये बचेगा। ऊपर में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना है 1 माइनस a माइनस b, नीचे में कितना है 1 है, ठीक है, क्योंकि अब x ही हाईएस्ट बचा तो ऊपर से x का कोफिशिएंट और नीचे से x का कोफिशिएंट डायरेक्टली लिख देते हैं और ये आंसर आएगा। मेरा आंसर तो ये रहा,
हो गया मेरा आंसर। अब क्वेश्चन बोला कि ना आंसर तो 4 है, तो लो 4 के बराबर कर देते हैं, हम नहीं कम है, हमारा आंसर ये है, तुम्हारा आंसर है, बराबर होना पड़ेगा भाई। ठीक है, हो गया बराबर। ए का वैल्यू 1 मैंने लाया था, रख दो ए की जगह पे 1, तो 1 - 1 - b = 4, 1 से 1 कैंसिल हो गया, b का वैल्यू कितना आ गया -4। ठीक है, b का वैल्यू कितना हो गया -4, यानी a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू जब तुम -4 रखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4, वरना आंसर नहीं आएगा। हमने कुछ भी नहीं किया इसमें, हमने किया क्या इसमें, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर को हटाया, क्यों, क्योंकि पहले नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आए, उसके बाद जैसे ही एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो मुझे दिखा कि ऊपर में भी हाईएस्ट पावर एक्स बच गया, नीचे में भी हाईएस्ट पावर एक्स बच गया, तो आंसर क्या होगा, ऊपर में एक्स का कोफिशिएंट और नीचे में एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो। ऊपर में एक्स का कोफिशिएंट था 1 - a - b, नीचे में एक्स का कोफिशिएंट था 1, हमने ये कर दिया, ये आंसर हो गया, ये मेरा आंसर था। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 छोटा सा, और ये आंसर मेरा था, और उसने बोला था कि नहीं 4 के बराबर आंसर आ रहा, तो हमने 4 के बराबर कर दिया, यहाँ से b का वैल्यू चलाया, या फाइनली a = 1 और b = -4। तो ये एडवांस का क्वेश्चन था, और मेंस में आने की ना प्रबल संभावना है कि किसी भी साल मेंस में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, है ना। तो तुम देखोगे अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो कितने प्यार से, कितनी अच्छे से जो IIT का खूब प्यारा सा क्वेश्चन उसको भी हमने बड़ी प्यार से कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से तुम क्वेश्चन को करते जाओगे, और भी ज़्यादा क्वेश्चन तुम इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट पे करोगे। अगर पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल का केस है तो तुम डायरेक्ट आंसर करोगे, ऊपर का कोफिशिएंट अपॉन नीचे का कोफिशिएंट। ठीक है, और बाकी एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई है, फैक्टराइजेशन भी अप्लाई कर सकते हो, रेशनलाइजेशन भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी चीज़ें तुम चाहो उसको कर सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, आते हैं हम लोग इनफाइनाइट इंटू जीरो और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 बाय 1 दोनों को देखते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा कवर करेंगे इनफाइनाइट माइनस जीरो का। हमने क्या बोला कि बस 3 जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में लिखने हैं, बाकी जो चारों के चारों इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, वो उसी किसी न किसी में सेटल हो जाते हैं। कोई 0 बाई 0 बन जाएगा, कोई इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन जाएगा, कोई 1 की पावर इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी इस तरह से करते करते हम चीज़ों को कर ले जाते हैं। तो नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। इनको बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे डिटेल में, सिर्फ और सिर्फ इसके 1-2 क्वेश्चन करके तुम्हें दिखा देंगे क्वेश्चन कन्वर्ट कैसे होता है। ठीक है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्वेश्चन देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 9x स्क्वायर -4x -3x। ठीक है, अब जैसे ही तुम यार इसमें देखो, अगर तुम जैसे ही x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करते हो, तो x की जगह पे जब तुम इनफाइनाइट पुट करते हो तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब तुमको पता है कि अगर यार ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है तो ये कहाँ पे जाएगा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कन्वर्ट होकर के जाएगा, या 0 बाई 0 में कन्वर्ट होकर के जाएगा। देखते हैं किस में कन्वर्ट होकर के जाता है। तो फिर उसका भी यही तरीका है, जहाँ भी लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट करे ना, तुमको पहला यही तरीका है कि x को किससे रिप्लेस कर दीजिए, 1/t से। ये हमेशा प्रोसेस, ये जिस भी क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आता, किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर दो, ये हमेशा यूनिवर्सल है ये चीज़ें। ठीक है, बट हम ऑब्जर्वेशन कभी कभी हमें अच्छे से दिख जाते हैं, इस वजह से हम इसको अप्लाई नहीं करते। लेकिन अगर हमें कुछ भी नहीं दिखा तो x की जगह पे 1/t पुट करिए, कब, जबकि x टेंडिंग टू इनफाइनाइट का क्वेश्चन है, आंख बंद करिए और x की जगह पे 1/t पुट करिए। बट मेरे पास रेशनलाइजेशन का भी तरीका है। अब रेशनलाइजेशन तो डिनोमिनेटर का करते हैं, मतलब रेशनलाइजेशन टाइप कहीं कुछ करते हैं ऊपर नीचे से, जिससे कि मेरा आंसर कन्वर्ट हो जाए। तो फाइनली ये था क्या, ये था 9x स्क्वायर माइनस का 4x, और यहाँ पे था माइनस का 3x। जरा अगर इसको मल्टीप्लाई करते हम इसी के प्लस से, 9x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस के 3x से, और डिवाइड भी कर दी इसी से, 9x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3x से, तो क्या बनेगा, a माइनस बी, a प्लस बी होगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ऊपर से क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, बनेगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3x। अब देखो ये और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। फाइनली ऊपर से क्या मिला, माइनस का 4x, और नीचे से क्या मिला, ये मिला, नीचे से मिला 9x स्क्वायर माइनस का 4x, रूट नहीं है इधर भाई, प्लस का 3x। ये हो गया। अब जैसे ही तुम x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करोगे, क्या बना, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का क्वेश्चन को हमने किधर कन्वर्ट कर दिया, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में। और जैसे ही जब तुम इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में कन्वर्ट करते हो तो तुम क्या देखते हो कि ये लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, क्या है, तो तुमने देखा कि ये तो पॉलिनोमियल है।
पॉलिनोमियल इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कितना खुशी चाहिए, इससे ज़्यादा खुशी नहीं मिल सकता। अगर यार तुम मैथमेटिक्स को लव करते हो, प्यार करते हो, तो तुम्हें इस तरह की चीज़ों पर खुश होना ही चाहिए कि यार पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, वाह। ऊपर से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, नीचे से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। ऊपर से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना है, -4, और नीचे से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना है, क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है बट एक्चुअल में एक्स ही है। तो अगर यार एक्स इसको मानोगे तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 9 है, बट रूट के अंदर 9 है ना, बाहर आएगा तो कितना होगा, 3 आएगा। ठीक है, यानी बाहर से कितना आएगा, 3, और यहाँ से कितना है, 3, यानी प्लस का 3 हो गया। ठीक है, देखो ना, यहाँ भी x है, x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, और यहाँ से भी x का कोफिशिएंट 3 है, प्लस का 3, इस वजह से 3 + 3 6 हो गया। फाइनली आंसर आ गया -2/3। ठीक है, -2/3, ये क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया। तो कुछ भी नहीं किया मैंने, ऊपर से x का कोफिशिएंट -4, नीचे से x का कोफिशिएंट दिस प्लस दिस, आंसर आ गया। ठीक, तो जब भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का केस होगा, तुम उसको कुछ भी नहीं करोगे, सिंपल सा चीज़ है कि तुम उसको रेशनलाइज कर देना। कुछ नहीं समझ में आएगा, x की जगह पे 1/t पुट कर देना। एक और क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x² + x + 1 माइनस x² + 1। ठीक है, अब यार क्वेश्चन में क्या है, x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें दिख रहा है कि अगर इसका रेशनलाइजेशन हम कर पाएँ तो वहाँ से आंसर आ सकता है। रेशनलाइजेशन कर करके क्या करते हैं, कन्वर्ट इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में। तुमको याद होना चाहिए कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, तुमको कन्वर्ट करके ले जाएंगे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में, और जैसे ही इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो गया, अपने लिए तो मौज है, फिर तो मज़ा लेंगे। ठीक है, बस इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कन्वर्ट करो भाई। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट √x² + x + 1 माइनस x² + 1, इसके साथ मल्टीप्लाई किसका कर दे हम, उन्हीं के प्लस का, उसी के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यार ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी ना जबकि तुम क्वेश्चन का खुद से भी प्रैक्टिस करोगे। तो कुछ भी नहीं करना, बस क्या करना है, यही सेम चीज़ का मल्टीप्लाई कर दो, x² + x + 1 माइनस x² + 1। ठीक, दिस माइनस दिस था, दिस प्लस दिस से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड भी कर दिया। अब तुम एग्जाम में इतना समय थोड़ी ना लोगे यार, एग्जाम में इतना समय नहीं लेना है। हमें पता है कि ये हो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर बनेगा, हम इसको क्यों लिखेंगे, हम इसको लिखने ही वाले नहीं थे। ये क्या बचेगा, ऊपर से क्या बनेगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, x² + x + 1, उसमें से इसको जब तुम माइनस करोगे तो x² भी कैंसिल हो जाएगा, 1 भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ऊपर से क्या बचेगा, x बचेगा, और नीचे से क्या बचेगा, यही चीज़ बचेगा जो लिखा हुआ है, x² + x + 1 प्लस x² + 1। देखो किस में कन्वर्ट हो गया, ये फाइनली क्वेश्चन कन्वर्ट होकर के चला गया इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, मजा लो। मस्ती का बात यह है दोस्त कि फिर हम बिंदास अपना ऑब्जर्वेशन अप्लाई करेंगे कि ऊपर और नीचे का हाईएस्ट पावर सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। ऊपर का हाईएस्ट पावर x⁻1 है और नीचे का हाईएस्ट पावर भी x⁻1 है। क्यों, क्योंकि दिख रहा है कि x² है, जैसे ही तुम x² कॉमन करोगे बाहर में x ही चला आएगा। ठीक है, तो रूट के भीतर x² है ना, बाहर में तो x ही है। ठीक है, इसका मतलब कि ऊपर में भी लीनियर, नीचे में भी लीनियर, बात बनती है। या आंसर क्या होगा, फिर आंसर होता है ऊपर से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1, नीचे से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट भी 1 होगा, यानी 1 यहाँ से और कहीं x² है क्या, बिल्कुल यहाँ है। ये x का मत लेना, क्यों, क्योंकि x रूट में है, ये अल्टीमेटली √x लिखा हुआ है, ये 0 बन जाएगा। x² यहाँ भी, इसका कोफिशिएंट भी कितना है, 1 है, यानी फाइनली आंसर आ जाएगा मेरा कितना, 1/2। ठीक है, यानी ऊपर का कोफिशिएंट और नीचे का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब कि x लेना, ये रूट में x² है तो बाहर जाएगा तो x आएगा। ठीक, उसे तो मतलब यार एक ऑब्जर्वेशन है ना, सोचना इस तरह से इसको देखना है। मैंने बार बार कहा था कि लिमिट के अंदर इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपनी इमोशन पे काबू करिए, तब जा करके लिमिट के क्वेश्चन बड़े आसानी से होंगे। और ये इतना मैं क्यों इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से तुम देखोगे 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम है। 2 क्वेश्चन तो हर साल है, किसी किसी साल 3 क्वेश्चन, कभी कभी तो 4 क्वेश्चन भी हैं।
ठीक है। तो यानी इतना इंपॉर्टेंट, जब विदाउट लिमिट किया तुम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कर पाओगे? जी नहीं। जिस तरह से बिना डिफरेंशिएशन किए आप एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, मैक्सिमा मिनिमा टेंजेंट नॉर्मल नहीं कर पाओगे। और ये डिफरेंशियल कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट है ना, इस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना करके तुम्हें बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। इस वजह से लिमिट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि अगर तुम्हें लिमिट नहीं आते तो तुम्हें कंटिन्यूटी नहीं आती, तुम्हें डिफरेंशियबिलिटी नहीं आती। इस वजह से हम एक एक लेक्चर एक एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे डेडिकेट कर रहे हैं, तुम लिमिट में मास्टर बन जाओ। अब मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है, ये यानी कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म किस में कन्वर्ट होकर के चला गया फाइनली? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में। तो तुम लिख लो अपनी कॉपी में कि जब भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है ये बाय इन लार्ज कन्वर्ट होकर के कहाँ चला जाता है? ठीक है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट किधर कन्वर्ट होकर के आता है? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में। और हमने इसके विषय में तो खूब सारा डिस्कशन किया है। 3 प्रोसेस, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, एल हॉस्पिटल रूल और ऑब्जर्वेशन, तो मेरा मज़ा आता है इसको करने में। ठीक है, यानी इस तरह से चीज़ों को हम लेकर के जब चलेंगे ना यार, इस तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप करो। छोटा सा चीज़ तुम करो कि यार इनफाइनाइट में इनफाइनाइट को कैसे करते हैं, ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते, हो गया रिवीजन, और कुछ नहीं कर रहा। पता नहीं बच्चे क्या लेकर के कॉपी पलटते रहते हो, तुम ही जानो भाई कि तुम करते क्या हो। यू मस्ट हैव टू स्मार्ट, राइट। तुम्हें अपने उसी समय में, उतने ही समय में तुमको इस तरह से स्मार्टली मैनेज करें कि तुम कभी भी पिछड़ो नहीं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को तुम प्रॉपर टाइम दे पाओ और प्रॉपर वे में क्वेश्चन कर पाओ, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सके उतना करो। ठीक है, जितनी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम कर सकते हो उतनी बार करो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई मेंस में। मेंस नहीं होता है उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि तुमने पढ़ाई नहीं किया था, इस वजह से मेंस का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो क्या आएगा? जीरो इंटू इनफाइनाइट का, जीरो इंटू इनफाइनाइट का टॉपिक आ रहा है। ठीक, फिर वही बात है, जीरो इंटू इनफाइनाइट भी ना 0 बाई 0 में कन्वर्ट होगा, देखो, या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कन्वर्ट होगा। देखो कैसे करते हैं, बोला ना 7 फॉर्मेट थे ना हमारे, 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, भूल नहीं जाना इसलिए बार बार लिखता हूँ, 0 इंटू इन्फिनिटी, 3 एक्सपोनेंशियल, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर। तुम भी ऐसे याद करो ना कि 4 अलजेब्रिक 3 एक्सपोनेंशियल। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी कर दिया, उसको याद होगा कि ना 3 ही तो एक्सपोनेंशियल थी, 4 कैसे लिख दिया इसने, ये नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें याद ही नहीं होगा कि यार 3 एक्सपोनेंशियल और 4 अलजेब्रिक, तो तुम कुछ भी लिखाओगे। तो इस तरह से चीज़ों को करते हैं, जैसे कि एक चीज़ पकड़ लिया कि 4 अलजेब्रिक 3 एक्सपोनेंशियल, 4 अलजेब्रिक 3 एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल हो गया ये तीनों, जी इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी हो गया। चौथा का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में पहले से बैठ चुका है कि 3 ही एक्सपोनेंशियल होते हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब देखो 0 इंटू इन्फिनिटी, अगेन क्वेश्चन से शुरू करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू कॉट एक्स, x इंटू कॉट एक्स। ठीक है, देखो ये क्या है, जैसे ही तुम x की जगह पे 0 पुट करोगे, तो जैसे ही x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 0 और कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। यानी फाइनली ये जो मेरा केस आ गया किसका आ गया, 0 इंटू इन्फाइनाइट का। अब यार जैसे ही ये 0 इंटू इन्फाइनाइट का केस है, तो हम इसको क्या करेंगे, 0 इंटू इन्फाइनाइट का केस है तो इसको हम इन्फाइनाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमेशा तुम क्या करोगे, आंसर देखो क्या करते हैं कि बस मैनिपुलेशन करते हैं भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, इसको लिखो कॉट एक्स और इसको लिखो 1/x। ठीक है, उसी चीज़ को x को ऐसे लिख दिया। अब तुम रखो 0, ऊपर में भी इन्फाइनाइट और 1/0, नीचे में भी इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट का केस हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ कोई पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल नहीं है, तो थोड़ा सा हमारा जो मस्ती था ना उसमें थोड़ा सा खलल डाल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हमको पता है कि मेरे पास एल हॉस्पिटल भी तो है। जैसे ही यार दिखता है ना ये साइन कॉस्ट एंड, मज़ा आता है कि यार चलो एल हॉस्पिटल लगाते हैं, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफ्रेंशिएशन नीचे, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट में तो पक्के से लगेगा। ठीक, इन्हीं में तो एल हॉस्पिटल लगता है, और किस में लगेगा, बस अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। देखो इसमें ना रेशनलाइज कर पाएंगे ना फैक्टराइज कर पाएंगे, बिना एल हॉस्पिटल को होगा ही नहीं। ठीक है, तो तुम क्वेश्चन जब करोगे ना तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये रेशनलाइज वाले हैं, फैक्टराइज वाले हैं कि एल हॉस्पिटल वाले हैं। एल हॉस्पिटल करोगे, एल हॉस्पिटल का क्या मतलब है कि ऊपर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफ्रेंशिएशन नीचे। कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या है, माइनस का 1/x स्क्वायर। माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x स्क्वायर को ऊपर कर दो और कॉसेक स्क्वायर को जब नीचे करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि सबसे पहला लेक्चर में हमने तुमको बताया था कि साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है,
साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है कब, जबकि लिमिट x टेंडिंग करे 0 को, या x अपॉन साइन एक्स का भी आंसर 1 ही होता है, यानी x अपॉन साइन एक्स का आंसर 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का भी आंसर 1 होगा, यानी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब x अपॉन साइन एक्स का आंसर कितना है 1, क्यों, क्योंकि ये चीज़ याद करना, इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होता है कि साइन एक्स बाई एक्स का आंसर 1 या x अपॉन साइन एक्स का भी आंसर 1 होता है, हेंस x अपॉन साइन एक्स का आंसर 1 होगा, 1 का स्क्वायर आंसर क्या आ गया 1 आ गया। यानी यार तुम खुद देखो ना कि हमने किया क्या, हमने क्या किया कि 0 इंटू इनफाइनाइट का जो केस था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में। अब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का केस था तो हमें दिखा कि ऑब्जर्वेशन वाला तो क्वेश्चन है ही नहीं, तो ऑब्जर्वेशन है तो ठीक है एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं। अब एल हॉस्पिटल अप्लाई करने के बाद ना थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होगा इस तरह की चीज़ों में करने के लिए, तो एक बार हम इस पे लेक्चर लेंगे जिसमें कि हम लोग फार्मूला पे क्वेश्चन को सेट कर करके आंसर लाएंगे। उससे पहले आज जितना कराएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें भी लगा होगा यार कि कितना अच्छा सा प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट है और कितना अच्छा हमारा ऑब्जर्वेशन था, मजा आ रहा था ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन करने में ना, कि बिना कुछ किए पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल का आंसर है। जो IIT वालों का प्यार था ABC इस तरह का कैलकुलेट करना, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो तुम जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते, क्योंकि यार वीडियो के अंदर इतने सारे क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन, तो हम लोग उसी को करा पाते हैं। जो बहुत सारे लेंदी क्वेश्चन उसको बोर्ड पे करा पाना इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो तुम्हें जहाँ कहीं पे प्रॉब्लम आए तुम कमेंट सेक्शन में उसको पुट करो, वहाँ तुम लिखो, हम जरूर तुमको रीच करेंगे। इट मे बी डिलेड बट इट नेवर बी डिनाई, देर हो सकता है बट डिनाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी के सारी कॉन्सेप्ट को जहाँ वीडियो में दिक्कत हो, तेज लगे उसको रोको, वहाँ से देखो, जहाँ स्लो लगे वहाँ वीडियो का स्पीड फास्ट करके तुम एक बार गो थ्रू करो, पूरे के पूरे वीडियो को देखो और प्रैक्टिस करो जितना से जितना हो सकता है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये डिस्कस हो रहा है कि तुम्हें भी इसका आइडिया नहीं है इसकी सीवियरिटी का, किससे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सो माई ऑल द विशेस फॉर यू एंड थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करो, खूब फैलाओ। ठीक है, जितना फैलाओगे उतना हमें भी मोटिवेशन मिलेगा अपने काम को ज़्यादा रेगुलर करने में। पिछले 2-4-5 दिनों में थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, इस वजह से वीडियो में रेगुलरिटी नहीं था, बट वीडियो में रेगुलरिटी रहेगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू, बाय बाय।